हेलो दोस्तों, वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर फिर आ गया हूं दोस्तों। एवरेज का टाइप 16 लेके टाइप 15 तक पढ़ा चुके हैं। आज टाइप 16 चलेगा। इसमें दोस्तों है हेडिंग समूह में नए सदस्यों को शामिल करना या हटाना। सही है, समूह में नए सदस्यों को शामिल करना या हटाना। तो दोस्तों इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कह दिया जाए 12 सदस्यों का औसत 50 है, तो एक सदस्य को जोड़ दिया जाए, या एक सदस्य को जोड़ दिया जाए, या एक सदस्य को हटा दिया जाए। तो बताइए हटाए या जोड़े गए सदस्यों का मतलब क्या है, भार क्या था। सही है, या कह दिया जाए 5 सदस्यों को जोड़ दिया जाए, तो बताइए जोड़े गए सदस्यों का औसत भार कितना होगा। ऐसे मतलब इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मतलब जो सदस्य हटेंगे या जुड़ेंगे उनका वजन पूछेगा, या 5 सदस्य या 10 सदस्य जुड़ेंगे या हटेंगे उनका अलग से औसत पूछेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और एग्जाम की दृष्टि दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहला लिखिए, 10 विद्यार्थियों का औसत भार 48 केजी है। यदि अध्यापक के भार को शामिल कर लिया जाए तो औसत भार में 2 केजी की वृद्धि हो जाती है। तो अध्यापक का भार बताइए। तो औसत में 2 केजी का वृद्धि हो जाती है दोस्तों। औसत भार बताइए, एन लगा दीजिए। एन मतलब हो गया नंबर, कुल कितने विद्यार्थी हैं 10, एवरेज कितना है 48। तो योगफल कितना हो जाएगा, नंबर गुणे एवरेज कर दो, कितना हो गया 480। तो 10 गुणे 48 कर दोगे तो कितना आएगा दोस्तों 480 आ गया। लेकिन अब अध्यापक को आप शामिल कर ले रहे हो ना, अध्यापक को, तो कितना 10 विद्यार्थी थे, अध्यापक शामिल कर लोगे 11 लोग हो गए। तो औसत में पहले 48 था, औसत कितने वृद्धि हो गया दोस्तों 2 का वृद्धि हो गया। तो कितना हो गया 48 2 50, कितना 50। अब इसका योगफल कितना हो जाएगा 11 गुणे 50 कर दोगे, 11 पच्चे 55, 500 कितना हो जाएगा 50, 550। अब पूछा जाए अध्यापक का भार कितना होगा, जो इसका अंतर होगा यही तो अध्यापक का भार होगा। अंतर कितना है 70 केजी। यही दोस्तों किसका भार होगा, अध्यापक का भार होगा। अध्यापक का भार कितना होगा 70 केजी। जैसे पहले 10 विद्यार्थी थे तो इनके भार का योगफल 480 था। 11 लोग हो गए, जब अध्यापक को शामिल कर लो 11 लोग हो गए, तो भार कितना हो गया इनका, भार ही पूछा है ना, भार। हाँ, तो भार इनका कितना हो गया बोलो 550 हो गया। तो बोलो जब अध्यापक को शामिल किया गया एक व्यक्ति को, तो 480 से 550 हुआ, बढ़ा कितना 70 केजी। दोस्तों यही किसका भार हो जाएगा, अध्यापक का भार कितना हो जाएगा 70 केजी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, अगला लिखिए नेक्स्ट। 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 18 वर्ष है। 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 18 वर्ष है। यदि कप्तान की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जाती है। तो कप्तान की आयु बताइए। यदि देखा कप्तान की आयु को आप शामिल कर ले रहे हो दोस्तों, औसत आयु में 6 माह की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, तो बताना है कप्तान की आयु क्या है। तो एनेटिव देख लीजिए, NAT। 10 खिलाड़ियों की औसत आयु 18 वर्ष है, तो योगफल कितना हो जाएगा 180। अरे 10 गुणे 18 करोगे 180 हो गया। आप किसको शामिल कर ले रहे हो, कप्तान के, तो 10 से 11 लोग हो जाएंगे। और औसत आयु में कितना वृद्धि हुई 6 माह की। 6 माह का मतलब कितना, आधा वर्ष। आधा वर्ष मतलब का 0.5। तो एक का 18.5 कर सकते हो, 18.5 कर सकते हो ना। देखा 10 खिलाड़ियों का औसत आयु 18 वर्ष थी, तो जब कप्तान को शामिल कर ली हो तो कितना 6 महीने की वृद्धि हो गई। 6 महीने का मतलब कितना, मतलब आधा वर्ष। सही है, आधा वर्ष मतलब 1/2 वर्ष। सही है, 6 माह को आप लिख सकते हो 1/2 वर्ष। 1/2 वर्ष का तो 0.5। अब 0.5 इसमें जोड़ दोगे, इसमें गुणा करा दोगे दोस्तों, आ जाएगा 203.5। 203.5। अब कप्तान की आयु कितना हो जाएगा, इसका अंतर मतलब कितना देखिए 23.5 वर्ष। 23.5 वर्ष। सही है, तो हो जाएगा कप्तान की आयु 23.5 वर्ष। कप्तान की आयु दोस्तों कितना 23.5 वर्ष। सही है, कोई दिक्कत है नहीं, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक परिवार में 12 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। एक परिवार में 12 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। पुरुष सदस्यों का औसत खर्च
750 रुपये है। यदि महिलाओं के खर्च को शामिल कर लिया जाए तो औसत खर्च में 50 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए दो क्वेश्चन लिखना है। पहला लिखा है इसी में, महिलाओं का कुल खर्च क्या है। दूसरा, प्रत्येक महिला का औसत खर्च क्या है। महिलाओं का कुल खर्च क्या है और प्रत्येक महिला का कुल खर्च क्या है। देखिए ये NAT सही है। NAT नंबर एवरेज टोटल, नंबर एवरेज का गुणा कराओगे हमेशा टोटल निकल के आएगा। तो देखा क्वेश्चन है, एक परिवार में 12 पुरुष और 6 महिलाएं हैं। 12 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं, लेकिन पुरुष सदस्यों का औसत खर्च दे दिया गया कितना, 750। अब 12 गुणे 750 कर दोगे, अगर 12 गुणे 75 कर दोगे आएगा 900, जीरो बढ़ा दो कितना आएगा, 9000 हो गया। लेकिन 12 पुरुष का औसत खर्च 750 है तो योगफल 9000 हो गया। जब महिलाओं को भी आप शामिल कर ले रहे हैं तो 12 6 18, मतलब महिला कितनी 6, तो 12 में 6 जोड़ दोगे, 12 6 18। तो यही कहा गया है ना, जब महिलाओं को भी जोड़ लिया जाता है तो महिला कितना 6, तो 12 में 6 जोड़ दो कितना हो गया, 18 हो गया। तो औसत में 50 की वृद्धि हो जाती है। तो औसत कितना हो जाएगा, 800। अरे 750 से 50 की वृद्धि हो जाएगी 800। तो 18 गुणे 8 कर दोगे 144 आ जाएगा। 144 और डबल जीरो बढ़ा दीजिए, 14400। अब इसका अंतर कितना आएगा, देखिए 5400 आएगा। तो आप कह सकते हो पहला आंसर हो जाएगा महिला सदस्यों का कुल खर्च, महिला सदस्यों का कुल खर्च 5400 रुपये। महिला सदस्यों का कुल खर्च 5400 रुपये, लेकिन दूसरा पूछा का औसत खर्च, तो औसत बराबर 5400 में 6 का भाग दे देंगे क्योंकि 6 ही महिला हैं। तो दूसरा हो जाएगा औसत खर्च हो जाएगा दोस्तों, औसत खर्च हो जाएगा 5400 बटा कितना 6। सही है। औसत खर्च कितना हो जाएगा, महिला सदस्यों का खर्च टोटल है 5400, लेकिन महिला कितना है 6, तो भाग दे देगा 9 6 54, कितना दोस्तों 900। महिला सदस्यों का औसत खर्च दोस्तों कितना है 900। सही दोस्तों, समझ गए हम, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन एग्जाम भी अगर नहीं जानते हो तब थोड़ा लगाने में थोड़ा तकलीफ होगा। सही दोस्तों, बनाइए नोट्स बनाइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए दोस्तों। नेक्स्ट लिखिए, एक छात्रावास में 35 छात्र हैं। यदि 7 नए छात्रों को और शामिल कर लिया जाए तो औसत खर्च में 1 रुपये की कमी हो जाती है। औसत खर्च में 1 रुपये की कमी हो जाती है, जबकि कुल खर्च में 42 रुपये की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए, 3 क्वेश्चन लिखिए। तो बताइए, पहला लिखा छात्रावास की पुराना औसत खर्च, दूसरा लिखिए नया औसत खर्च, तीसरा लिखिए पुराना कुल खर्च कितने रुपए है। सही है दोस्तों। चलिए देखिए, NAT देख लीजिए, NAT पे NAT देखिए क्वेश्चन कहा गया है एक छात्रावास में 35 छात्र हैं। यदि 7 नए छात्र के प्रवेश कर लेने से औसत कर लिया जाए तो औसत खर्च में 1 रुपये की का हो जाती, कमी हो जाती है। देखा 35 छात्र हैं दोस्तों, औसत हम मान ले रहे हैं यक्स, तो योगफल कितना हो जाएगा 35 यक्स। सही है, 35 छात्र हैं, औसत कितना है यक्स, तो योगफल हो गया 35 यक्स। 7 नए छात्र आ गए तो कितना हो जाएगा 42 हो गया। तो औसत में कितने रुपए कमी हुई, 1 रुपये की। तो देखा x माइनस 1। सही है। अब इसका गुणा कराओगे तो 42 यक्स माइनस कितने के 42 के, 42 यक्स माइनस कितने के 42 के। सही है। अब 7 नए विद्यार्थी आने से औसत में कमी हुई है। देखिए 7 नए विद्यार्थी आने से औसत में कितने कमी हुई, 42 की। हाँ, 7 नए विद्यार्थी आने से औसत में कितने कमी हुई, यही 42 की का हो गई दोस्तों, कमी हो गई है। सही है, 42 की का हो गई है, कमी हो गई है। सही है ना, 42 की का हो गई है, कमी हो गई है। तो चलिए देखते हैं। चला देखा, अब घटा दीजिए, अंतर निकाल लीजिए। देखा 42 यक्स माइनस 42
और माइनस कितना 35x बराबर कितने के 42 के। सही है दोस्तों, सही है। जब आप देखा यही क्वेश्चन कहा गया है, जब औसत में आप 1 रुपये कमी कर दिया भैया और 7 नए विद्यार्थी आ गए, औसत में 1 का हुआ, देखा फिर बता दीजिए। देखा एक छात्रावास में 35 छात्र, यदि 7 नए छात्रों को शामिल कर लिया जाए तो औसत खर्च में 1 रुपये की कमी हो जाती है। 7 नए छात्र आ गए तो औसत खर्च में 1 रुपये कमी हो जाती है, जिससे मतलब पूरा संपूर्ण जो योगफल आएगा उसमें कितने कमी हुई, 42 कमी हुई है। तो अंतर मतलब होता है बड़े में छोटे को घटाना होता है, तो बड़े में छोटा घटावा, तो 42x माइनस 42, 42x माइनस 42 माइनस कितना 35 बराबर कितने 42 के। अब एक देखा, अब 42x प्लस में है और 35x माइनस में, तो बचा कितना देखा 7x बराबर ये माइनस 42 में इधर पक्षांतर कर दोगे प्लस में हो जाए कितना 84। तो दोस्तों x बराबर कितना आ गया 12 से 84 कितना आ गया 12। सही है, x बराबर कितना आ गया 12। अब आपसे क्या पूछा गया है, पहले पूछा गया है, पहला है छात्रावास के पुराना औसत खर्च कितना है। पुराना औसत खर्च देखा पहला क्वेश्चन यहां लगा दे रहे हैं। देखा पहला क्वेश्चन पुराना औसत खर्च 12 रुपये। अरे यक्ष बराबर 12 है ना पुराना औसत खर्च। और दूसरा पूछा गया है नया औसत खर्च, नया औसत खर्च, नया औसत खर्च कितना 11। अरे यक्ष वैल्यू यहाँ रखोगे 12 माइनस 1 कितना 11, यही नया है ना। और तीसरा पूछा गया है पुराना कुल खर्च, पुराना कुल खर्च, पुराना कुल खर्च कितना हो जाएगा, योगफल यही है 35 यक्ष, तो क्या करोगे 35 गुणे कितना 12 कर दो। सही है दोस्तों, योगफल पुराना योगफल यही है ना 35 यक्ष है, तो 35 अब यक्ष वैल्यू 12 है तो गुणा कराओगे 12 पंजे 60, जीरो हाथ से लगा 6, 12 तिहाई 36 और 4 42, 420। पुराना औसत खर्च कितना, पुराना योगफल कितना है खर्चों का 42 है, और पुराना औसत खर्च कितना है 12 है, और देखा नया औसत खर्च 11 है, और पुराना औसत का मतलब पुराना औसत खर्च का योगफल कितना है 35 गुणे 12 420 है। सही है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए दोस्तों। नेक्स्ट लिखिए, एक व्यक्ति अपनी पुस्तकालय के लिए 20 पुस्तकें खरीदता है। सही है ना, एक व्यक्ति अपनी पुस्तकालय के लिए 20 पुस्तकें खरीदता है। उसे ज्ञात हुआ कि यदि वह 50 और अधिक खर्च कर देता है तो उसे 5 पुस्तकें और प्राप्त हो जाती तथा सभी पुस्तकों का औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाता, 1 रुपये कम हो जाता, 1 रुपये से 5 पुस्तकें और प्राप्त हो जाती तो सभी पुस्तकों के औसत मूल्य 1 रुपये कम हो जाता। तो बताइए व्यक्ति ने प्रति पुस्तक कितने की औसत दर में खरीदी। तो बताइए व्यक्ति ने प्रति पुस्तक कितने की औसत में खरीदी। सही है दोस्तों। देखिए, देखा NAT देखा NAT। सही दोस्तों, पुस्तक कितना है 20 पुस्तकें हैं, औसत है यक्ष, तो योगफल हो जाएगा 20 यक्ष। 5 पुस्तकें और आप खरीद लेते हैं हो जाता 25, औसत में 1 रुपये कमी हो जाता x माइनस 1, तो इसका योगफल कितना हो जाएगा 25 यक्ष और माइनस कितना 25, तो आप कितने रुपए की बचत होगा बोलो 50 रुपये, यही ना 50 रुपये दिया गया है दोस्तों। सही है 50 रुपये। तो देखा 50 रुपये, 50 रुपये और अधिक खर्च होते क्या होता, देखिए 50 रुपये और अधिक खर्च कर देता। सही है, तो क्या होता, क्या होगा देखा 25 यक्ष माइनस कितना 25, फिर माइनस कितना देखा ये 20 यक्ष बराबर कितने के 50 के। एक इस तरफ पक्षांतर कर दोगे -25 की इस तरफ लाओगे प्लस हो जाएगा, 25 यक्ष में से 20 यक्ष माइनस घट जाएगा तो कितना बचा 5 यक्ष बराबर यहाँ लिख चलाओ भैया कितना हो गया 75, तो यक्ष बराबर कितना आ गया बोलो 15, तो उसका औसत खर्च कितना हो जाएगा यही 15 तो है, बस हो गया।
ये 15 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है, जैसे पिछला वाला क्वेश्चन था सेम टू सेम वैसे है, एक कमी उसमें भी एक कमी उसमें भी हुई थी, बस फर्क कितना है, उसमें जो है वृद्धि 42 रुपये के मतलब हुई थी, इसमें कितने की 50 रुपये की हुई है। उसमें 7 बढ़े थे जो भी था, 7 बढ़े थे सदस्य जो भी थे, और लेकिन इसमें कितने बढ़े 5। सही है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा भैया, नेक्स्ट लिखिए। इजारा खिलाड़ियों की औसत आय 25 वर्ष है, यदि कप्तान की आय को हटा दिया जाए तो औसत आय में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो कप्तान की आय बताइए। सही है, देखा NAT पे NAT, इजारा खिलाड़ी हैं, औसत आय 25 वर्ष है, तो योगफल हो जाएगा 25 गुणे इजारा कर दोगे दोस्तों 275। सही है 275। अब एक खिलाड़ी कप्तान खटा देते हैं, अगर सही नहीं खेल पा रहे इसलिए कप्तान को बीमार होने हटा दिया गया, तो औसत आय में एक कमी हो गया, कितना हो गया 24, तो योगफल कितना हो जाएगा 240। तो देखा अंतर कितना आएगा, अंतर आएगा दोस्तों कितने 35 के। हाँ सही है, अंतर कितने के 35 के। तो आप कह सकते हो कप्तान की आय, कप्तान की आय 35 वर्ष। सही है ना, कप्तान की आय कितना दोस्तों 35 वर्ष। सही है दोस्तों। अरे इसमें कुछ ज़्यादा दम नहीं है, ये सब ओरल क्वेश्चन है, लेकिन क्या है ना अब यूट्यूब पढ़ा रहे, यूट्यूब पे ज़्यादा समझाना पड़ता है। ऑफलाइन क्लास में होते हैं सब विदाउट पेन उठाए लगवाते हैं हम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 20 छात्रों के एक कक्षा का औसत वजन 40 kg है, जब 5 नए छात्र आ जाते हैं तो औसत वजन 2 kg बढ़ जाता है, तो नए आने वाले छात्रों का औसत वजन बताइए। सही है दोस्तों, नए आने वाले छात्रों का औसत वजन बताइए। देखिए NAT लगाइए, NAT। देखिए 20 छात्र का औसत वजन 40 है, देखा 20 छात्र का औसत वजन 40 है, तो योगफल 4 दूना 8, 8000। सही है दोस्तों ना, 4 दूना 8, 800, 800 है ना। अरे 4 दूना 8 00, 800। अब 5 नए सदस्य आ गए, 5 नए सदस्य आ गए, कितना हो गया 25। तो औसत वजन में दोस्तों 2 की वृद्धि हो गई है, औसत वजन में 2 की वृद्धि हो गई, कितना हो गया 42। सही, 40 2 42। देखा 20 छात्र हैं, औसत 40 था, योगफल 4 दूना 8, कितना 800 हो गया। 5 छात्र और आ गए तो कितना हो गया 25, औसत वजन 2 की वृद्धि हो गई। तो आप ऐसे गुणा करा दिखा, देखा इसे 25 दूना 50 ना, हाथी लगा कितना 5, 25 चौका 100 और 5 105, 1050। तो देखा कितने की वृद्धि हुई है 250 के, 250। जब नए छात्र 5 आए हैं, उनका वजन 5 जने मिला के 250 है, तो 5 छात्र का औसत वजन बराबर 5 छात्रों का औसत वजन 5 नए छात्र लिख दा, 5 नए छात्रों का औसत वजन, 5 नए छात्रों का औसत वजन 250 बटा कितना 5। अगर भाग दे दोगे कितना आ जाएगा दोस्तों 5 25, कितना आ गया 50। यही 5 नए छात्रों का औसत वजन है। सही है दोस्तों, नोट कर लीजिए। जो चीज़ें ना समझ में आए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और उसके बाद हमारी ऑफलाइन क्लास में जो है मछली साहब चल रही है, जिसे इंडिविजुअल मैथ रीजनिंग पढ़ना तो आ जाइए वहाँ पे। एकदम ये जान लीजिए कि एकदम मैथ रीजनिंग आपको डिटेल्स पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं रहेगा नहीं दोस्तों। चाहे जो चैप्टर पढ़िए हमसे, इनाय ना कि डायलॉग मार रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं उनसे पूछ लीजिए। सही है ना, और नहीं तो जो हम पढ़ा रहे हैं प्ले लिस्ट वो खोल देख ला, खुद ही पता चल जाए क्या चीज़ है। तो चलिए ठीक है बच्चों, अभी इसका 1-2 पार्ट और बाकी है, हाँ पढ़ा देंगे। चलिए दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।